नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 37। मैं हूं आपके साथ वैभव सिंह। जैसा कि आपको बता दें, इस वक्त देश में एक कानून को लेकर, जिसको काला कानून कह सकते हैं, देश में त्राहिमाम त्राहिमाम फैला हुआ है। और जो त्राहिमाम या मचा हुआ है, वह बीजेपी की देन है। बीजेपी का एक नारा था, सबका साथ सबका विकास। लेकिन सबका साथ सबका विकास इस कानून से धराशायी नजर आ रहा है, क्योंकि इस कानून से सबका साथ सबका विकास जो है वो हवा में उड़ गया। क्योंकि इस कानून के तहत कुछ ही लोगों का साथ है और कुछ लोगों का विकास है, जिसका नाम यूजीसी है। यह वो काला कानून है जिसको लेकर देश में लोगों में आक्रोश है। देश के लोगों में आक्रोश मचा हुआ है और काफी आक्रोश व्याप्त है। लोग अपनी भड़ास सोशल मीडिया के माध्यम से निकाल रहे हैं। जो जिस तरीके से लड़ाई लड़ सकता है उस तरीके से लड़ रहा है। अब आगे भविष्य में क्या होगा, यह तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल इसका विरोध जबरदस्त तरीके से हो रहा है। तो आइए हम बात करते हैं अंबेडकर नगर जिले के शुभम सिंह, जो कि करनी सेना के अध्यक्ष हैं। इनसे हम बात करेंगे और ये क्या कुछ कहते हैं इस काले कानून के बारे में। बताइए आप, ये जो यूजीसी लागू हुआ है, इसको लेकर पूरे देश में एक आक्रोश का माहौल है। इसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ, यूजीसी जो काला कानून आया है, किसी के आरोप मात्र लगा देने से अगर अपराधी सिद्ध हो जाता है व्यक्ति, तो अगर मान लीजिए वह व्यक्ति दोषी नहीं है, तो आरोप लगाने वाले पे क्या कार्रवाई करेगी सरकार, इसको बताए। और दूसरी बात, सरकार ने एक कानून लाया SC ST, सरकार ने उसको लागू किया, हमने कहीं से नहीं विरोध किया। लेकिन अगर किसी कानून का दुरुपयोग सरकार करेगी, हमारे युवाओं के भविष्य खराब करने का प्रयास करेगी, तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए जिस हद तक लड़ाई लड़नी होगी, सवर्ण, क्षत्रिय, ब्राह्मण, बनिया, वैश्य, कायस्थ, जितने भी पठान, जितने भी लोग इस षड्यंत्रकारी कानून में फंसाए जाएंगे, वो सब मिल करके विरोध करने के लिए तैयार है, मजबूर है। हमने सरकार बनाया है, हमने मोदी जी को इसलिए कुर्सी पे नहीं बैठाया कि हमारे युवाओं के भविष्य को बर्बादी की तरफ पहुंचा दें। देश में आज जिस तरीके का माहौल है, जो जातीय संघर्ष हो रहा है, इसकी देन सिर्फ और सिर्फ इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं। वो तमाम प्रकार से विद्रोह करवाना चाहते हैं इस देश में। और आज कानून जो ये यूसीजी जैसा काला कानून इस देश में लागू हुआ, यूजीसी जैसा काला कानून जो इस देश में लागू हुआ है, ये कानून जिस समय लागू हो जाएगा, हमारे आरोप मात्र लगा देने से हमारे समाज के निर्दोष युवा उस षड्यंत्र का शिकार होंगे। तो हमको इसका विरोध करना है। हमारे पूर्वजों ने इस देश में आजादी में, इस देश की आजादी में अपनी जमीन दी है। इस संविधान में हर जाति धर्म संप्रदाय के लोग सदस्य रहे कमेटी में। उन्होंने प्रस्ताव को स्वीकार किया। हमने अपनी जमीनों को इस देश की आजादी में समर्पित किया। क्या इसीलिए समर्पित किया था कि हमें हमारे खिलाफ रोज नए नए काले कानून बनाए सरकार? क्या इसीलिए हमने जो है सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी को कुर्सी पे बैठा, इसीलिए कमल का फूल खिलाया कि सरकार हमको गर्त में ढकेल दे, हमारे युवाओं का भविष्य खराब कर दे, जातीय हिंसा पैदा कर दे, एक जाति दूसरे जाति को, एक धर्म के लोग दूसरे धर्म का जान लेने पे उतारू हो जाए, इसीलिए हमने सरकार बनाया है। हम इसको हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार को इस कानून को वापस लेना पड़ेगा, चाहे जिस हाल में। आप कहने का मतलब है साढ़े स्वर्ण समाज के लोग इसका खुलकर विरोध करेंगे? 100% विरोध करेंगे। और मैं दुर्भाग्यशाली मानता हूं कि मेरे समाज के सांसद विधायक शर्म आनी चाहिए उनको कि वोट लेने के लिए
छत्तियों के नेता बनकर के, ब्राह्मणों के नेता बनकर के, लाला के नेता बनकर के, बनिया के नेता बनकर के, तुम्हारे पार्टियों के बड़े बड़े मठाधीश तुमको धकेल देते हैं कि जाओ अपने समाज को मैनेज कर लो, तो ये समाज बिकाऊ नेताओं के साथ नहीं खड़ा होगा। ये समाज अब टिकाऊ लोगों के साथ खड़ा होगा। समाज हमेशा देश के लिए लड़ा, हमने देश के लिए लड़ा, धर्म के लिए लड़ा, और आज अपने मान सम्मान पे आई है जब बात, तो हर तरीके से हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। और देश का एक भी नेता इस काले कानून का विरोध नहीं कर रहा है। और मेरे समाज के तमाम लोग उन बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने वाले नेताओं का, जो समाज में आकर के चूतिया बना करके समाज को भ्रमित कर करके राजनीतिक पार्टियों का स्टार प्रचारक बन करके आते हैं, वोट लेकर के चले जाते हो, दोबारा आपसे आपका हाल चाल नहीं पूछने आते। और जब आप सताए जाते हैं, जब आप पे फर्जी SC ST का मुकदमा लगता है, तो आप शुभम सिंह जैसे लोगों को ढूंढते हैं कि मदद करिए। क्यों आपका कोई मदद करेगा जब आपको स्वयं लड़ना पड़ेगा? आप स्वयं स्टैंड लीजिए और आप अपनी लड़ाई स्वयं लड़िए, हम आपके साथ हैं। लेकिन आप बड़े बड़े नेताओं के बड़े बड़े स्टार प्रचारक नेताओं के, जिनका कोई धर्म मजहब नहीं है, जिनका सिर्फ एक मजहब है, अपना स्वार्थ सिद्ध करना, गद्दी को पाने के लिए समाज को किसी भी हाल में बेच देना, ऐसे नेताओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मैं मेरे जिले के भी और इस देश प्रदेश के तमाम सबल नेताओं से कहना चाहता हूं कि आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। क्या अगर आप विरोध नहीं कर पा रहे हैं रोड पे आकर के, आप सोशल मीडिया पे विरोध नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या आप अपने सरकार के खिलाफ एक पत्र नहीं लिख सकते? आप लोग सरकार के खिलाफ पत्र लिखिए, ज्यादा से ज्यादा। मेरे समाज के अधिवक्ता, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर और प्रधान, जिला पंचायत, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, अगर आप सब रोड पे आकर के विरोध नहीं कर सकते, तो कम से कम एक पत्र तो लिख सकते हैं प्रधानमंत्री जी के पास। पत्र लिखिए और सारे लोगों से निवेदन, उस पत्र को भेजिए। आप ये बताइए, सोशल मीडिया पर कुछ जगहों पर ट्रेंड चल रहा है, 1 फरवरी को भारत बंद का ऐलान किया गया है। इसके बारे में क्या जानकारी है आपको? बिल्कुल, अभी तो कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन समाज के जो भी हमारे वरिष्ठ हैं, जो हमारे समाज के बड़े बड़े लीडर हैं, जिस तरीके से वो समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, उनके हर प्रयास को हम लोग भारत में लागू कराएंगे और सहयोग करेंगे पूर्ण रूप से। और जरूरत पड़ेगी तो अभी तो अम्बेडकर नगर से लेकर के जंतर मंतर से लेकर के और उस सदन को भी घेरेंगे, जो काला कानून जहां से पास होकर के निकला है, उस सदन को भी हम घेरने का कार्य करेंगे। तो जैसा कि आपने बताया कि स्वर्ण समाज के जो ठेकेदार हैं, वह मुंह में दही जमाकर बैठे हैं। अगर आज के समय में जो स्वर्ण समाज के कुछ ठेकेदार हैं, वह नहीं बोलते हैं, तो उनके आने वाले बच्चे कहीं ना कहीं इसका शिकार होंगे। तो क्या कुछ स्वर्ण समाज के लोगों से जो लड़ाई लड़ी जा रही है, उससे जीत हासिल होगी? देखिए, लड़ाई लड़ी जा रही हो, अवश्य इसका परिणाम जो है, देखिए, हम सरकार बनाने और बिगाड़ने वाले लोग हैं। हमने मोदी जी को कुर्सी पर बैठाया। जब भारतीय जनता पार्टी का कमल कीचड़ में डूबा हुआ था, तो इस देश का एक एक सबड़ उस कमल को खिलाने के लिए कीचड़ को साफ किया है। जिस तरीके से हमने कमल को खिलाया है, जिस तरीके से हमने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, उसी तरीके से मोदी जी को वापस गुजरात भेज देंगे, अगर वो इस काले कानून को वापस नहीं लेंगे तो। और जो आप नेताओं की बात कर रहे हैं, तो नेताओं का मैं तो नेताओं का कोई जाति नहीं मानता। जो अगर उनके अंदर तनिक भी भावना होती, अरे यार, तमाम प्रकार